दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट योर सोशल स्टडीज सिलेबस। आई एम गोना टेल यू अ फ्यू हैक्स दैट यू ऑलरेडी माइट नो, बट कुछ इसमें ऐसे टिप्स होंगे व्हिच यू इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट राइट नाउ बाय बाय दिसंबर, बाय द टाइम यू हैव योर प्री बोर्ड्स, आपका बहुत सारा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इन सोशल स्टडीज। सो लेट्स बिगिन नाउ गाइस। सबसे आसान, सबसे जो पहली चीज है वो है सिलेबस को पता करना। आई नो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसकी प्रिपरेशन भी अभी तक शुरू की नहीं होगी, सोच के कि आराम से करेंगे, बट अब अगस्त आने वाला है। इट इज टाइम दैट यू स्टार्ट। अब स्टार्ट कैसे करना है? पहले एसएसटी का सारा सिलेबस जान लो कितने चैप्टर्स है, कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग वीडियो भी मैंने बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हो, वेयर आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो एक बार आप सिलेबस जान लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो, सो दैट यू हैव एन आइडिया किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स आप बाद में छोड़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, स्कोरिंग चैप्टर्स अपना मार्क करके रखो। याद रखना कि जितनी जल्दी आप अपने स्कोरिंग चैप्टर्स को कर लेते हो एग्जाम से पहले, अगस्त लाइक योर मिड टर्म से पहले, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि एटलीस्ट मेजर मार्क्स वाले चैप्टर्स में आप पीछे नहीं रहोगे, राइट ना। उसको पढ़ना कैसे है? आई हैव रिपीटेडली सेड डोंट स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी, एसएसटी स्पेशली। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू किया डायरेक्टली तो आपको समझ नहीं आएगा, यू माइट गेट बोर्ड। सो वॉच वन शॉट वीडियोज या डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन के जो वीडियोज होते हैं अभी, क्योंकि टाइम है आपके पास, तो डिटेल चैप्टर के वीडियोज में क्या कहते हैं इस चैनल पे डालती हूँ, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट। एवरी संडे वो आता है, कंपाइल्ड सेशंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, मेक श्योर दैट यू वॉच दैट। के बाद आप अपने बेसिक नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं? आपको डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने हैं। एक बार आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए या एक पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद बुक बंद करके या फिर जो वीडियो आप देख रहे हो उसको पॉज करके जो आपको समझ आया उसको आप लिख लो। याद रखना यही नोट्स है जो जब आप लिखते हो वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट भी होता है, और बाद में जब आप रिवाइज करते हो एंड व्हेन यू लुक एट योर ओन हैंड रिटन नोट्स, आपको एकदम से याद भी आता है। नोट्स को आपको डिटेल में नहीं बनाने हैं इस पॉइंट पे, इट जस्ट हैज टू बी लाइक अ माइंड मैप, इट जस्ट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप, आपको क्या समझ आया, राइट। उसके बाद आपको जल्दी से एनसीईआरटी खोलनी है। आप जब आप एनसीईआरटी से बुक पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको वापस से एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। क्या करना है? लेट अस से आप लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें इकोनॉमिक हार्डशिप्स ऑफ 1930s वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसके ऊपर जो है 3-4 क्वेश्चंस जो उस टॉपिक से आ सकते हैं वो आप लिख लो, ठीक है। उसके बाद वहां पर ही 1, 2, 3, 4 मार्क कर लो। याद रखना एनसीईआरटी जितनी आप गंदी करते हो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी और साइन है कि आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो, राइट। सो मेक श्योर यू डू दोस पॉइंट्स सो दैट जब आप एनसीईआरटी वापस से खोलो, बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, आप क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग में अपने पॉइंट्स याद करो, एंड देन यू कैन लुक इफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, राइट। तो आपको फास्ट एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, आपको क्वेश्चंस लिखने हैं एनसीईआरटी में ही, जिससे एनसीईआरटी में ही आपके नोट्स बन जाए। माइंड मैप बनाना है आपको वन शॉट वीडियो के बाद, राइट। आफ्टर दैट गाइज रिमेंबर, सबसे ज्यादा जरूरी है व्हेन टू स्टडी एसएसटी, है ना। अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स मैथ्स एंड साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट, राइट। मोस्ट ऑफ यू या तो आप साइंस ले रहे होते हो क्योंकि हम इंडिया में रह रहे होते हैं, या कॉमर्स ले रहे होते हो, है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, आप ज्यादा प्रॉबेबली मम्मी पापा भी कहेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोई बात नहीं, उनको आप ज्यादा मेजर आवर्स दे दो, लेट्स से जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। एसएसटी को मैं कहूंगी मेक श्योर दैट ट्वाइस अ वीक मिनिमम यू गिव दोस 2 आवर्स टू एसएसटी। कौन से घंटे पढ़ने उसको आइडेंटिफाई करो, इसको माइंडलेसली मत करो, टाइम को मैनेज करो। थोड़ा सोचो कि यार ठीक है, इतने टाइम में मैथ्स पढ़ूंगा, इतने टाइम में एसएसटी पढ़ूंगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अगर आपको नोटबुक में करना है, बुक में कर सकते हो, या अलग से हर चैप्टर के जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसको बना के एक जगह लिख सकते हो। आंसर उस टाइम मत लिखो, आंसर कहीं से कॉपी मत करो। जब हम लोग इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वीआईपी सीरीज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की, उसमें जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो अपने दिमाग से आंसर लिखने की कोशिश करो। इट डजंट हैव टू बी फुल सेंटेंसेस, इट कैन बी पॉइंट्स, सो दैट यू गाइज नो दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।
ठीक है। उसके बाद फाइनली इज रिविजन। नाउ गाइस, एक बार आपका मेजर चंक ऑफ द सिलेबस हो जाए, व्हेन आई से मेजर चंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट वो छोटा सा 30% ऑफ द सिलेबस जिससे बल्क ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और वो कौन सा है, मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वो वाले चैप्टर्स है। एक बार आपने वो कर लिया, इंपॉर्टेंट इज कि आप उसको रिवाइज करते रहो, चाहे आप ऑनलाइन एमसीक्यू की तरह करो, चाहे चैनल पे जो वीडियोस आती है उसके थ्रू करो, चाहे आप रैंडमली 2 क्वेश्चंस उठा के उसको सॉल्व करना शुरू करो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू टू कंप्लीट द एंटायर SST syllabus. Another major hack that I'm going to give you, and it's a super simple hack, is the summary of all chapters. याद रखना, हर चैप्टर का अगर आपको बेसिक समरी, मेजर पॉइंट्स आपने एक जगह लिखे हैं, that also helps you to revise the chapter very quickly. And that is it guys. Let me know in the comment section अगर आपको ये hacks, अगर आपको ये strategy अच्छी लगी या नहीं. This is your master teacher Surbhi Gupta signing out. Bye bye. See you later.